सुप्रभात छात्रों, आज हम विज्ञापन लेखन पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन के प्रमुख बिंदु हैं: नंबर 1 उद्देश्य, 2 विज्ञापन का अर्थ, तीसरा परिभाषा, चौथा विज्ञापन के प्रकार, पांचवा विशेषताएं, छठवां ध्यान देने योग्य बातें, सातवां विज्ञापन का आकलन, आठवां विज्ञापनों के माध्यम। तो हमारे उद्देश्य हैं विज्ञापन का अर्थ जानना, विज्ञापन के महत्व को समझना और विज्ञापन की विशेषताओं को जानना। अब हमें जानना है कि विज्ञापन का अर्थ क्या होता है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन शब्द के पहले भी उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार की जानकारी देना। विज्ञापन की परिभाषा के संबंध में जान लेते हैं। विज्ञापन की परिभाषा: विज्ञापन संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा विज्ञापन दाता किसी वस्तु, विचार अथवा सेवा को दूसरों तक पहुंचाकर, प्रचार करके अथवा दृश्य साधनों द्वारा जनमत को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके आगे हम जानना चाहेंगे कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञापन 8 प्रकार के हैं। पहला अनुमेय या सामाजिक विज्ञापन, दूसरा सूचनाप्रद विज्ञापन, तीसरा संस्थागत विज्ञापन, चौथा औद्योगिक विज्ञापन, पांचवा आर्थिक या वित्तीय विज्ञापन, छठवां वर्गीकृत विज्ञापन, सातवां स्मारिका विज्ञापन, आठवां अन्य विज्ञापन। अब हम हर प्रकार के विज्ञापन के विषय में एक एक करके जानेंगे। पहले अनुमेय या सामाजिक विज्ञापन। इन विज्ञापनों के द्वारा घर गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं, उत्पाद इत्यादि का प्रचार किया जाता है, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हों और उन्हें अपने व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित हो सकें। दूसरा है सूचनाप्रद विज्ञापन। इन विज्ञापनों के माध्यम से विशेष बौद्धिक विचार क्रांति, सद्भावना, सेवा कार्य, जागरूकता, किसी विषय के संबंध में समाज में जागृति लाना आदि में ऐसे विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। संस्थागत विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन स्वयंसेवी संस्थाओं, निकाय, संगठन आदि के द्वारा जनमत का ध्यान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें नितांत जनकल्याण की भावना और स्वप्रचार भी निहित होता है, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, गौशाला आदि। विज्ञापन का अगला प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन कंपनियों द्वारा प्रचारित किए जाते हैं जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, अथवा बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा छोटे उद्योग धंधों से कच्चे माल की आपूर्ति अथवा छोटे छोटे उपकरण प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन का अगला प्रकार है आर्थिक या वित्तीय विज्ञापन। इन विज्ञापनों के द्वारा वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां आदि जनसमूह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके ऋण देना, जीवन बीमा, संपत्ति बीमा आदि कार्य का प्रचार करती हैं। विज्ञापन का अगला प्रकार है वर्गीकृत विज्ञापन। इन विज्ञापनों के द्वारा शोक संदेश, श्रद्धांजलि, वर वधू, खोया धन पाया, गुमशुदा आदि की सूचना दी जाती है। यह विज्ञापन किसी समाचार पत्र में 7-8 पंक्तियों में दिए जाते हैं। इनमें कोई चित्र आदि नहीं दिया जाता है। विज्ञापन का अगला प्रकार है स्मारिका विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में
स्वयंसेवी संस्थानों जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, गौशाला आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु दिए जाते हैं। इनसे जनसमूह का ध्यान आकर्षित करके सेवा संस्थाओं के लिए धन एकत्र किया जाता है। बताए गए विज्ञापनों के अतिरिक्त कुछ विज्ञापन आकस्मिक रूप से दिए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन जनसंपर्क सभा, चुनाव प्रचार, घोषणा पत्र आदि के लिए दिए जाते हैं। विज्ञापनों के प्रकार बताए जाने के बाद अब हम विज्ञापनों की विशेषताओं पर विचार करेंगे। विज्ञापनों की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, नई वस्तु, विचार आदि की सूचना देना। नंबर 2, जनमत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। नंबर 3, ग्राहकों को और विक्रेताओं को जागरूक करना। नंबर 4, अपने उत्पाद के लिए जनसमूह को आकर्षित करना। नंबर 5, जनसमूह के मन में उसे प्रतिष्ठित करना। नंबर 6, जनसामान्य के मन में विश्वास पैदा करना। नंबर 7, दूसरे उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को श्रेष्ठ साबित करना। नंबर 8, अपने उत्पाद के विषय में नई जानकारी जनसामान्य को देना। नंबर 9, बाजार में अपने उत्पाद को स्थिरता प्रदान करना। नंबर 10, अपने उत्पाद पर मिलने वाली छूट आदि के विषय में बताना। नंबर 11, उत्पाद के संबंध में विशेषताओं की जानकारी दुकानदार और ग्राहक तक पहुंचाना। विज्ञापन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, विज्ञापन की भाषा सरल और जनप्रिय हो। नंबर 2, शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक हो। 3, विज्ञापन में सूक्ति अथवा घोष वाक्य का प्रयोग किया जाए। नंबर 4, विज्ञापन का विवरण संक्षिप्त हो। नंबर 5, विज्ञापन का विवरण लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। 6, भाषा में सरल विशेषणों का प्रयोग किया जाए। नंबर 7, विज्ञापन अधिक खर्चीला न हो। नंबर 8, विज्ञापन ग्राहकों को उपयोगी लगना चाहिए। नंबर 9, विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार चित्र बनाने चाहिए। विज्ञापन का आकलन करना आवश्यक है। विज्ञापन का आकलन इन तथ्यों पर किया जा सकता है। नंबर 1, विषय वस्तु से न्याय। नंबर 2, स्थान की उपयोगिता। नंबर 3, विशिष्टता। नंबर 4, आकर्षकता। नंबर 5, संक्षिप्तता। नंबर 6, शब्द चयन। नंबर 7, चित्रात्मकता। नंबर 8, मौलिकता। नंबर 9, घोषवाक्य। नंबर 10, संपूर्णता। अब हम विज्ञापनों के माध्यमों पर विचार करते हैं। विज्ञापनों के 4 माध्यम होते हैं। पहला, मुद्रण माध्यम यानी प्रेस माध्यम। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा, बाह्य माध्यम। इसमें पोस्टर, होर्डिंग, पैम्पलेट आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरा, मनोरंजन के साधन, सिनेमा, दूरदर्शन, रेडियो, सीडी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। डिजिटल माध्यम, कंप्यूटर, टैबलेट, वेबसाइट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर कुछ विज्ञापनों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।